दिस इज गोइंग टू बी दी ओनली वीडियो दैट यू नीड कि जिससे आपको एक डायरेक्शन मिलेगी, एक पूरी गाइड मिल जाएगी कि आपने सीखनी है तो आपने उसके लिए क्या क्या करना है। आई एम गोना बी कवरिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्पॉट टू फ्यूचर्स। मैं आपको बता दूंगा कि दोनों में क्या फर्क है, कहाँ से आप सीख सकते हैं, कौन से अच्छे रिसोर्सेज हैं, आपने सीखते हुए क्या क्या करना है। सो नाउ दैट यू गाइस नो कि व्हाट वी गोना डू नाउ, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने अपने आप से ये पूछना है कि व्हाट इज क्रिप्टो एंड क्रिप्टो हम करना भी चाह रहे हैं तो क्यों करना चाह रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि मैं क्रिप्टो से गेट रिच क्विक ओवरनाइट हो जाऊंगा और मेरे पैसे ही पैसे बनने शुरू हो जाएंगे, बस एक टोकन में पैसे डालूंगा एंड बूम चक्कर लग गया, पैसे ही पैसे, दैट्स नॉट गोना हैपन। क्रिप्टो टोकन्स बेसिकली मीन एनक्रिप्टेड टोकन्स के जिनको कोई थर्ड पार्टी देख नहीं सकता। अगर लेट्स से कि आप बाय कर रहे हैं बाइनेंस का टोकन तो वो एनक्रिप्टेड है, मीनिंग के दरमियान में कोई मीडिएटरी सर्विस नहीं है, वो आप में और बिटकॉइन के नोड में एक एक्सचेंज होता है एंड देयर इज नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व। सो नाउ दैट यू अंडरस्टैंड कि क्रिप्टोस को कहते क्यों हैं, लेट्स टॉक अबाउट कि ये क्रिप्टो टोकन्स बिटकॉइन इथेरियम होते क्या हैं। बेसिकली ये जिनको कॉइन्स कहा जाता है ये होते हैं टोकन्स ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट। लेट्स से मेरी एक कंपनी है और मेरी कंपनी का नाम है हैश एंटरप्राइजेस एंड हम लोग काम कर रहे हैं ब्लॉकचेन के ऊपर और हमें चाहिए फंडिंग। अब जिस तरह स्टॉक मार्केट के ऊपर कंपनीज अपने स्टॉक्स को लिस्ट करती हैं, इसी तरह ये कंपनीज भी अपने स्टॉक्स को जो कि टोकन्स होते हैं उनको क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट किया जाता है जहां से लोग उनको बाय करते हैं। ये जो इथेरियम ऊपर जाती है और ये जो बिटकॉइन ऊपर जाती है, ये इसलिए जाती है क्योंकि जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर काम हो रहा होता है। जब भी वो उसको डेवलप करते हैं लोगों को उसमें एतमाद बढ़ता है, पीपल इन्वेस्ट एंड इवेंचुअली द प्राइस गोज अप। एसेंशियली व्हाट्स हैपनिंग इज दैट कि जो उसके बैक एंड पे जो उसका एक प्रोडक्ट बन रहा है, जिस तरह अब इथेरियम है तो इथेरियम की अब काफी डिफरेंट एप्लीकेशंस है। इथेरियम के ऊपर मल्टीपल डैप्स बन रहे हैं व्हिच आर बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। तो जब इतने लोग उसको यूज कर रहे हैं ना तो उस पूरे फ्रेमवर्क की बैक बढ़ती है, बिकॉज ऑफ दैट लोग उसमें मजीद पैसे डालते हैं एंड द प्राइस गोज अप। जब लोग उसको सेल कर देते हैं व्हिच बेसिकली मींस कि यार लोग कह रहे हैं हमने अपने टोकन को कैश करना है, जब सेलिंग ज्यादा होती है प्राइस नीचे आ जाती है। ये बेसिकली टोकन्स हैं, आपने माइंड में रखना है, ऑफ प्रोजेक्ट्स जो असल में चल रहे हैं। तो आप पैसे डालते हैं ना, इथेरियम लेते हैं, जो आप कहते हैं यार मैंने इथेरियम में पैसे डाले, तो बेसिकली आपने अपने पैसे उनको दिए होते हैं जिसको वो एज फंड्स यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। एंड देन कल को जब उस प्रोजेक्ट से कोई ऐसी चीज बनेगी कि जिससे कंज्यूमर्स को फायदा होगा, देन आपके टोकन की प्राइस ऊपर चली जाती है। अगर कुछ ऐसा नहीं होता और वो लोग पैसे लेके भाग जाते हैं तो उसको कहते हैं रग पुल, जहाँ पे कॉइन्स डंप हो जाती हैं। और पंप एंड डंप भी ऐसे ही होता है कि लोगों को बोला जाता है कि ये वाली कॉइन है, इससे हम कल को ये बनाएंगे, अभी ले लो। जिस तरह प्रॉपर्टी में होता है, अभी ले लो जमीन, कल को यहाँ पे बिल्डिंग बनेगी, प्लाजा बनेगा, मैकडॉनल्ड आएगा तो प्रॉपर्टी का रेट ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी लोगों को ख्वाब दिखाए जाते हैं एंड देन समटाइम्स रग पुल हो जाता है और लोगों की सारी इन्वेस्टमेंट चली जाती है। जिस तरह भी रिसेंटली काफी कॉइन्स के साथ हुआ है, सोलाना में हुआ रग पुल, देयर आर मेनी अदर कॉइन्स के जहां पर भी इस तरह के सिनेरियोस हुए थे। सो नाउ दैट यू गाइस अंडरस्टैंड कि टोकन्स में होते क्या हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपने ट्रेडिंग को सीखना किस तरीके से। अब जहां तक बात है ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग में होती है दो किस्म की ट्रेडिंग, एक होती है स्पॉट ट्रेडिंग, एक होती है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आप जो बाय करते हैं आप उसको ऑन करते हैं एंड देन कल को अगर उसकी प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए वो आपके ऊपर है। अगर आपने उसको प्रॉपर एनालाइज करके बाय किया था तो प्राइस ऑब्वियसली ऊपर ही जाएगी, अगर आपने नहीं किया था एनालाइज तो नीचे भी जा सकती है, नीचे जाएगी तो नुकसान होगा, ऊपर जाएगी तो बेचेंगे आपको प्रॉफिट होगा। फ्यूचर्स के अंदर इट्स अ बिट डिफरेंट। फ्यूचर्स के अंदर यू एक्चुअली हैव टू टेक लेवरेज। लेवरेज का मतलब ये होता है कि आप एक्सचेंज से कुछ पैसे उधार लेते हैं एंड देन उसके ऊपर देयर आर अ फ्यू फीस। फ्यूचर्स इज हराम, तो मैं उसमें मजीद बात नहीं करता। मैं आपको ये बोलूंगा उससे दूर रहें, डोंट गो आफ्टर फ्यूचर्स बिकॉज सूद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग है एंड वन शुड नेवर एवर गो टुवर्ड्स दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपने क्या क्या चीजों पे गौर करना है व्हेन यू आर लर्निंग अबाउट ट्रेडिंग। पहली चीज आपने देखनी है कि एक्सचेंजेस क्या करती हैं। ये जो एक्सचेंजेस होती हैं इनका काम सिर्फ ये होता है कि आपको उस टोकन के जो ओनर्स हैं उसके साथ और बायर्स के साथ आपस में लिंक करते हैं, बायर्स एंड सेलर्स बोथ के साथ। तो अगर आपने बाय करना है तो एक एक्सचेंज, जिस तरह एक ब्रोकर होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, इसी तरह एक एक्सचेंज होती है जो वहां से टोकन्स लेके लिस्ट करती है। जब आप बाय करते हैं तो आपके पैसे उधर देती है, उनसे अपना कमीशन लेती है एंड दैट्स हाउ एक्सचेंजेस वर्क। एक्सचेंज से आप पैसा नहीं कमाते। अब अक्सर लोग कहते हैं यार हमने बाइनेंस से पैसे कमाने, हम कैसे कमाएं? आप बाइनेंस से पैसे नहीं कमाएंगे, आप बाइनेंस को यूज करके ट्रेडिंग करेंगे, आप उससे पैसे कमाएंगे। अब ट्रेडिंग करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। ये बेसिक्स हैं जो आपको आनी चाहिए कि आप जब चार्ट को देखें आपको ये समझ आए कि चार्ट का पैटर्न क्या बन रहा है। बिकॉज चार्ट के पैटर्न्स में ये होता है ना कि अगर आज कोई पैटर्न बन रहा है तो हिस्टोरिकली वो कभी ना कभी बना होता है, बिकॉज द मार्केट रिपीट्स इटसेल्फ, ह्यूमन साइकी इज द सेम। तो आपने देखना होता है यार अभी ये बन रहा है, पहले ये बना था तो क्या हुआ था, तो देयर आर ऑड्स कि जो पहले हुआ था वो अब भी हो सकता, अनलेस सम एक्सटर्नल फैक्टर इंटरवीन्स। के फॉर एग्जांपल कोई जानबूझ के कोई अगर इंस्टीट्यूशन आ गई उसने अपने पैसे डाल दिए तो उससे प्राइस मैनिपुलेट हो सकती है, बट ऑर्गेनिकली वही होगा जो पहले हुआ था। दोज आर द मैक्सिमम ऑड्स, 100% नहीं लेकिन 99% यही होता है कि वही होगा। सो दैट्स व्हाई आपने देखा होगा कि अक्सर ट्रेडर्स होते हैं उन्होंने अपनी स्टोरीज के अंदर आपने देखा होगा चार्ट्स बनाए होते हैं और उसके ऊपर शेप्स बनाई होती हैं। तो शेप्स बेसिकली हिस्टोरिकली वो शेप्स बनी होती हैं एंड आपने उनको मेमोराइज करना होता है। आपने देखना होता है यार अभी यहाँ पे कौन सी शेप बन रही है, क्या हो रहा है मार्केट में, कहाँ बाइंग हुई है, कहाँ सेलिंग हुई है, कहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे RSI लेवल्स क्या है। तो ये सब कुछ आपने समझना होता है। तो अब आपको समझ आ गई कि आपने करना क्या। सबसे पहले आपको समझ आ गई कि क्रिप्टो और टोकन्स क्या होते हैं। दूसरे आपको समझ आ गई कि बाइनेंस और ये जो एक्सचेंजेस है KuCoin और Kraken, ये सारी ये क्या होती है। नंबर 3 आपको समझ आ गई कि आपने सीखना है तो आपने फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस को समझना है और इसको सीखना है थ्रू ट्रेडिंग व्यू जो एक सॉफ्टवेयर है। अब ट्रेडिंग व्यू आपको नहीं सिखाएगा, सो फॉर रिसोर्सेज आई वुड रिकमेंड मेराज। चैनल का स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ जाएगा। आई
बीन फॉलोइंग हिम एंड हिज ग्रुप फॉर ओवर 2 years नाउ एंड उनसे ज्यादा ऑथेंटिक ग्रुप कोई भी नहीं है पाकिस्तान में एंड दे आर एक्चुअली स्पॉट ऑन विद द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दे ब्रिंग यू। सो आप उनके ग्रुप में जाके स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। ब्लाइंडली सिग्नल्स को फॉलो नहीं करना कि यार ये बाय कर लो, टेक प्रॉफिट 1 ये है, टेक प्रॉफिट 2 ये है। जब आप उसको बाय कर लेते हैं ना, आपको समझ नहीं आती कि उन्होंने बोला क्या। जब आपको समझ नहीं आती तो आप कहते हैं मैंने बाय किया था, प्राइस नहीं जा रही, आप बेच देते हैं। हालांकि सम सिग्नल्स यू हैव टू फॉलो फॉर ओवर अ वीक, सम यू हैव टू फॉलो फॉर ओवर अ मंथ। सो अनलेस यू अंडरस्टैंड कि चार्ट में असल में हो रहा क्या, आप उन सिग्नल्स को फॉलो भी नहीं कर सकते। बेशक मैं आपको बोल दूं अभी खरीद लो, आप पैनिक करके बेच देंगे। लेट्स से मैंने आपको बोला यार तुम ना सोल खरीद लो $16 पे और TP1 21 है, TP2 26 है, TP3 $33। आप तो कहेंगे यार क्या बात है, $33 का प्रॉफिट होगा, चलो ले लेता हूँ। अब 16 पे मैंने आपको बोला था, वो उसकी प्राइस चली कि 10 पे, आप तो घबरा के बेच देंगे। आप तो बोलेंगे यार इसने तो मुझे बोला था लेकिन पैसे तो मेरे डूब रहे, मैं बेच देता हूँ। लेकिन अगले दिन ही क्या पता वो चली जाए 21 पे। सो आपको चार्ट पढ़ने समझ आने चाहिए, आप इन सिग्नल्स को सही करके फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप फॉलो भी नहीं कर सकते। सो दिस इज अ बिगिनर्स रोड मैप फॉर क्रिप्टो। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई कि आपने क्रिप्टो अगर करनी है, आपने किस तरह सीखना है और आपने क्या करना है और आपने किससे सीखना है। इफ यू गाइस हैव एनी मोर क्वेश्चंस, बी श्योर टू लीव देम डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।